बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नतालिया इस्लाम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे अपने हक़ के बारे में। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये टैगलाइन यूज़ होती है कि अपने हक़ के लिए लड़ो। एक गाना भी आया था कि साडा हक़ इत्थे रख, उसका भी बहुत ज़्यादा हमारे यूथ पे इन्फ्लुएंस हुआ था। हर किसी की ज़ुबान पे यही है कि हमें हमारा हक़ दो और अपने हक़ के लिए लड़ो। सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि मैं किस हक़ की बात कर रही हूँ। ये जो कोर्ट में या लीगल वे में जो अपने राइट्स के लिए लड़ा जाता है उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ बिहेवियर के बारे में कि हम बिहेवियर में जो हक़ चाहते हैं। जैसे हम ये चाह रहे होते हैं कि हमें अप्रिशिएट किया जाए, तो वो हम अपना हक़ मांग रहे होते हैं। जैसे हम ये चाह रहे होते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो नेक्स्ट पर्सन उसका रिस्पॉन्स दे, तो वो हम अपना हक़ मांग रहे होते हैं। इसी तरह से जब भी हम कुछ डिमांड कर रहे होते हैं, चाहे हम वो ज़ुबान से नहीं कह रहे होते, हम सोच रहे होते हैं कि नहीं, मुझे प्यार मिलना चाहिए, मुझे केयर मिलनी चाहिए, मुझे अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए, तो ये बेसिकली हम अपना हक़ मांग रहे होते हैं और हमें वो नहीं मिलता तो हम टेंशन में रहते हैं। और इसी चीज़ को लेके हम लोग अक्सर अपनी पूरी लाइफ में एक जंग की हालत में, फ़ाइट की हालत में रहते हैं। ज़ाहिर है, जब आप कह रहे हैं कि अपने हक़ के लिए लड़ो, अपने हक़ के लिए लड़ो, तो वो एक फ़ाइट की कंडीशन है ना, एक जंग की कंडीशन है। तो क्या जंग की कंडीशन में इंसान पुरसुकून रह सकता है? कभी भी नहीं रह सकता। चाहे आप वो अपने अंदर जंग लड़ रहे हो या आप एक्सटर्नल वे में बाहर लफ्ज़ों से, अपने रवैये से जंग लड़ रहे हो, हम कभी भी पुरसुकून नहीं रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से टैगलाइन ये नहीं होनी चाहिए कि हक़ के लिए लड़ो, आप हक़ देना शुरू कर दें। वैसे भी कहते हैं कि जब आप देना शुरू करते हैं तो आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। ये एक कुदरत का कानून है, जितना ज़्यादा आप बाँटते हैं उतना ज़्यादा आपको मिलता है। तो आप हक़ के लिए लड़े नहीं, आप हक़ देना शुरू कर दें। आपके हक़ देने से किसी की हक़ के लिए लड़ने की लड़ाई तो ख़त्म होगी ही। उसके अलावा जो एक कुदरत का कानून है कि आप जितना देते हैं उतना आपको रिटर्न में मिलता है, तो वो डेफ़िनेटली आपके हक़ आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आप इज़्ज़त देंगे, आपको इज़्ज़त मिलेगी। आप प्यार देंगे, आपको प्यार मिलेगा। एग्जैक्ट उसी जगह से बेशक ना मिले या आपको शो ना हो रहा हो, लेकिन ये चीज़ें जो आप किसी भी अच्छाई की तरफ जाते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, ये चीज़ें अपना इफ़ेक्ट छोड़ती ही छोड़ती हैं। हम खुद जल्दबाजी करते हैं, हम कहते हैं हमने आज ये बिहेवियर शो किया, हमें आज ही इसका रिस्पॉन्स चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं होता कि आपको फट से उसी टाइम रिस्पॉन्स मिल जाए। उसके लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। हर चीज़ अपना असर बनाने में और अपना असर छोड़ने में एक टाइम चाहती है, और जब वो टाइम पूरा हो जाता है तब तक हम खुद को थका चुके होते हैं, ये सोच सोच के कि नहीं, हमने इतना अच्छा किया और हमें मिला कोई नहीं। तो हम लोग इस हक़ की जंग जब लड़ना शुरू करते हैं, उस जंग में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और उसी जंग की वजह से हमारा जो बिहेवियर डेवलप हो जाता है, बहुत सारी फ़िज़िकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे आजकल हाई ब्लड प्रेशर इसी चीज़ का नतीजा है। हर टाइम टेंशन में रहना, हर टाइम ये सोचना कि नहीं, मुझे ये मिलना चाहिए था, या मेरे बचपन में ये चीज़ इस तरह से हुई थी, मैंने आज इस चीज़ को साबित करके छोड़ना है कि नहीं, ऐसा नहीं था। तो जब हम इसी जंग की कंडीशन में रहेंगे तो ज़ाहिर है साइकोलॉजिकल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। तो इस जंग से, इस बिला वजह की लड़ाई से ख़ुद को निकालें और हक़ देना शुरू करें। आप हक़ देना शुरू करेंगे तो सोसाइटी में ये हक़ देने का ट्रेंड बन जाएगा। कोई एक शख्स ये ट्रेंड शुरू करे, कोई एक शख्स अपनी तरफ का एक स्टेप ले, तो उसके पीछे पीछे बहुत से लोग, कभी कभी बहुत से लोग जुड़ जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई अच्छा स्टेप शुरू करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आने में कुछ नस्लें गुजर जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारी अच्छाई का रिज़ल्ट हम आज देख के जाएंगे। हम आज एक अच्छा काम करते हैं और अगर उस अच्छे काम की चेन निकल जाती है, चेन चलना शुरू हो जाती है, तो उसका रिज़ल्ट सोसाइटी में जब उसका इम्पैक्ट आएगा तो हो सकता है हम ना हों, लेकिन हम मुसलमान हैं और ये चीज़ हमारे दीन में है कि हम कुछ अच्छा करके जाते हैं तो उस अच्छाई का हमें सिला मिलता है बाद में, चाहे वो होता रहे तो अल्लाह ताला के पास उसका अजर है। हमारे लिए तो ये इतनी बड़ी खुशखबरी है कि हम कुछ अच्छा करें तो हमें नाउम्मीद होने की ज़रूरत ही नहीं है। आज नहीं तो कल उसका रिज़ल्ट हमें मिलना ही मिलना है।
तो ख़ुद को इस जंग से निकालें, ख़ुद को इस जंग की हालत से निकालें। एक वो जंग है जो दुनिया में होगी या नहीं होगी, हम उसकी टेंशन में भी रहते हैं, लेकिन एक वो जंग है जो हम खुद अपने लिए चुनते हैं, हम खुद उसमें लड़ते रहते हैं। ख़ुद को उस जंग की हालत से निकालें, अपने ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं, अपने दिल को सेटिस्फाइड रखें, अपने दिमाग को सेटिस्फाइड रखें, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव कर सके, आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर सके और आप सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले कर सकें। जज़ाकल्लाह।